आपने कभी किसी ई रिक्शा का सायरन बजते हुए वीआईपी इलाके से धूल उड़ाते हुए उसे गुजरते देखा है? कोई ऑटो रिक्शा किसी वीआईपी इलाके में कभी गुजरता हुआ अगर आपको दिख जाए तो समझिए कि आप नए भारत में आ चुके हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। इस नए भारत में आम आदमी के लिए पेट्रोल 100 रुपये पार, लेकिन माननीय नेताओं की सादगी का नाटक बिल्कुल फ्री है। जब आप पेट्रोल पंप की लाइनों में खड़े होकर ये सोच रहे हों कि इस बार गाड़ी की टंकी फुल कराऊं या बच्चे की स्कूल की फीस भराऊं, ठीक उसी वक्त हमारे देश के चुने हुए जो माननीय हैं वो नेता आपके ही टैक्स के पैसे से खरीदी गई लग्जरी गाड़ी का काफिला छोड़कर कुछ मिनट के लिए ई रिक्शा पर बैठते हैं। समझ रहे हैं आप? वो गाड़ी जो पैरेलल में चल रही है उस गाड़ी पर कैमरामैन बैठा हुआ है। कैमरामैन का जो फोकस है वो बिल्कुल सेट है, रील प्रॉपर बन रही है। फिर भी जो इको प्रणाली है उसकी नौटंकी दिखाकर आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए माननीय जो है वो ऑटो की सवारी कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसे सामान्य हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कोई ऑटो में बैठ रहा है तो कोई बसों में सवारी कर रहा है। दोस्तों, आज इस रील के पीछे का जो असली खेल है वो समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ इन नेताओं के प्यार वाली नौटंकी की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो क्रूड ऑयल के साथ जो महा घोटाला हो रहा है उस खेल को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसने आपके हिस्से का कच्चा तेल छीनकर जो चुनौतियां आपके सामने खड़ी की हैं और जो अरबपतियों की तिजोरी भरी है उसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको समझना होगा और वही हम समझाएंगे। एक कहावत है कि भूखे पेट ना भजन होई गोपाला, लेकिन हमारे देश की राजनीति में भूख और महंगाई से त्रस्त जनता को ही हमेशा बचत का जो भजन है वो सुनाया जाता है। पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, जेब पर कम भारी पड़ेगा। स्क्रीन पर चल रहे इन वीडियो को जरा गौर से देखिए। मथुरा से आने वाली बीजेपी की सांसद, जिन्हें ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है, हाँ हेमा मालिनी की ही बात कर रही हूँ, ये ई रिक्शा से चल रही हैं। ई रिक्शा से ये विराजमान हो रही हैं। कितनी अलौकिक और दिव्य देश है। ये तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये माननीय भी ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में ई रिक्शे पर चल रही नेताजी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन कान लगाकर सुनिए, इस ई रिक्शे से एक ऐसी चीज निकल रही है जो दुनिया के किसी आम रिक्शे में नहीं होती है। वीआईपी हूटर यानी सायरन। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर सटीक बैठ रही है। ई रिक्शा में बैठकर आम आदमी बनने की ये जो नौटंकी है, ये जो स्वांग रचा गया है, लेकिन इसमें भी वीआईपी का कल्चर का जो नशा है वो नहीं छूट पाया है। नशा छूटता नहीं है ना, बहुत मुश्किल होती है। ई रिक्शे से भी हूटर की आवाज़ आ रही है, यानी कि सड़क खाली होनी चाहिए। माननीय को सदन पहुँचने में देरी नहीं होनी चाहिए। पूरी सड़क को खाली कराना है क्योंकि माननीय को यहाँ से गुजरना है। पूरी जनता को ये पता चले कि माननीय आ रही हैं, ई रिक्शा में आ रही हैं। क्या सादगी है भैया। इस सादगी को महसूस करने के लिए जनता का ध्यान उन पर जाना ही चाहिए। और जनता को दिखाएंगे कैसे? जब तक सायरन बजेगा नहीं, ये कुछ अलग सा लगेगा नहीं, आप उस तरफ देखेंगे नहीं। फिर जनता को ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम चाहे जिस भी गाड़ी में बैठे रहें, तुम्हारे आका ही रहेंगे। हम भले उस ऑटो से चल रहे हैं जिसमें तुम चलते हो, लेकिन उसके साथ भी जो वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे मिलना है वो मिलेगा। अरे पीछे पीछे मैं बैठ जाऊंगा। अरे आगे बढ़ाओ, चल रही है। अरे रुक जा, चलना। एक मिनट रुक जा यार, रुक जा ना, एक मिनट रुक जा यार। अगर आपको लगता है कि दिखावे का ये जो क्लाइमेक्स है वो सिर्फ मथुरा तक सीमित है, तो ज़रा इस वायरल वीडियो को भी देखते चलिए। उत्तर प्रदेश से आई ये 2 वायरल वीडियो जो बेहद ही खास है। बीजेपी के 2 माननीय विधायक जी नीले रंग के ई रिक्शे में बैठकर शान से सवारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पर्यावरण बचाने की कसम इन्होंने ही खा रखी है। डीजल पेट्रोल अब इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ये दिखाने की कोशिश है। लेकिन तभी कैमरे का एंगल जब घूमता है तो मास्टर स्ट्रोक की पोल खुल जाती है। मतलब आप समझिए कि जो शख्स इन विधायकों की सादगी का वीडियो बना रहा था वो खुद आलीशान कार में बैठा हुआ था। वो कार, हाँ, वो कार पेट्रोल और डीजल से ही चलती है। पेट्रोल डीजल पीने वाली भारी भरकम लग्जरी कार में मजे से कैमरामैन माननीयों का वीडियो बना रहा है। वीडियो एंगल प्रॉपर आना चाहिए। ई रिक्शा में बैठे विधायक जी अच्छे से दिखनी चाहिए, उनका पीआर कवर ठीक से होना चाहिए। इसलिए कैमरामैन को लग्जरी सुविधाएं दी गई है। लग्जरी एसयूवी में उस कैमरामैन को बैठाया गया है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अरे कैमरा मूव ना किया होता तो ये पता ही नहीं चल पाता। अब इनसे ये सवाल क्यों पूछे? अब इनसे ये सवाल कौन पूछे कि अरे माननीय जी, अगर आपको ई रिक्शा प्रमोट ही करना था, फ्यूल बचाना ही था, अपने काफिले की लग्जरी गाड़ी को सड़क पर अपने साथ साथ क्यों ले गए? कैमरामैन को भी किसी बाइक पर ही बैठा लिया होता, अपने ही ऑटो में बैठा लिया होता। क्या वो लग्जरी कार पानी से चल रही है या उसमें भी पेट्रोल डीजल लगता है? और अगर लगता है तो ये दोगलापन नहीं तो क्या है? ये सिर्फ स्पेशल मीडिया के लिए एक फ्रेम तैयार करने की साजिश है ताकि शाम को न्यूज़ चैनल पर इसे परोसा जा सके, ये ज्ञान जनता तक दिया जा सके, ये बताया जा सकते। हाय, हमारे नेताजी कितने सादे जीवन वाले हैं, सादा जीवन उच्च विचार। इन नेता को देखिए। असलियत ये है कि टैक्स के पैसे का धुआं ये उड़ा रहे हैं और इसके बाद पीआर टीम मैनेज करने के लिए इस तरीके की नौटंकी भी रची जा रही है और यही सबसे बड़ा मजाक है। आज इस नौटंकी के एक और किरदार से मिलते चलिए। गोरखपुर के सांसद जी, हाँ, रवि किशन जी भाई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इन्हें सुनने आते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो 15-20 लाख रुपए की एक चमचमाती ईवी कार में बैठकर ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा अपनी काफिले की गाड़ी खड़ी कर दी और वो कहते हैं कि देश 278 मिलियन क्रूड ऑयल जो है वो खर्च करता है। ये सबसे बड़ा अमाउंट है, हम इसे बचाएंगे, इससे प्रदूषण कम होगा। सुनने में ये बातें कितनी बड़ी लगती हैं, लगता है किसी अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञानी जो है वो प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? रवि किशन जी एक सफल अभिनेता हैं, करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। इनके लिए 20 लाख की कार खरीदना वैसे ही है जैसा आम आदमी के लिए 20 रुपए की मूंगफली खरीदना। वो एक दिन में ईवी में बैठकर पर्यावरण के मसीहा बनकर ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन माननीय जी ये बताइए ऐसी कितनी ईवी कार एक आम आदमी खरीद पाएगा? हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम एक ईवी कार खरीद पाए। अगर आपको पर्यावरण की इतनी ही चिंता है तो अगले मैनिफेस्टो में ये कह दीजिए कि भारत के हर एक नागरिक को एक एक ईवी कार हम बंटवाएंगे, क्योंकि पर्यावरण की हमें बहुत चिंता है। एक आम आदमी की हैसियत क्या है? जो 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला एक आम इंसान है वो ईएमआई भर ले और ईएमआई भर के वो मोटरसाइकिल खरीद के उसमें पेट्रोल डलवा ले, यही बहुत बड़ी बात है। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भरवाने के लिए भी उसे 2-4 बार सोचना पड़ता है। क्या वो रातों रात 15-20 लाख की ईवी कार खरीद सकता है? सरकार ने आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने का एक नाटक जरूर किया है। गांव-गांव में जो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात जो उन्होंने कही थी वो कर दी है क्या? क्या हर स्टेशन पर, क्या हर जगह जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ईवी कार चार्ज करने की सुविधा है? और अगर नहीं हुई है तो आपकी बातें कितनी कागजी हैं? जनता के पास विकल्प नहीं है, वो सिर्फ महंगे पेट्रोल पर ही निर्भर है, क्योंकि वो रातों रात ना तो एक बाइक ही खरीद सकता है और ना ही आपकी तरह कोई महंगी ईवी कार खरीद सकता है। ऐसे में एक सत्ताधारी नेता जो 20 लाख की गाड़ी में बैठकर पेट्रोल की लाइन में धक्के खा रही जो जनता है उसे क्रूड ऑयल का बिल समझा रहे हैं। ये समझाना आसान है क्योंकि ये आप पर लागू होता नहीं है। ये मुंह चिढ़ाने जैसी बात है और उन तमाम लोग जो तमाम तरीके की समस्याएं दिखा रहे हैं उन्हें मुंह चिढ़ाना है। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने कहा और वो वीडियो पूरे देश ने बहुत पसंद किया गया कि कारपूल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब लोग कर रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी हैं, बांसगांव के 5वीं बार के माननीय सांसद। मेरे साथ विजय दुबे जी हैं, माननीय सांसद दूसरी बार के कुशीनगर। हम सब लोग आप जैसे देख रहे हैं कि कारपूल करके जा रहे हैं, मतलब एक ही गाड़ी में हम तीनों जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर कोई भार ना आने दें,
जैसे आपको पूरी स्थिति मैंने कल भी बताया था, $278 बिलियन का खर्च आता है भारत सरकार पे। हम उसमें क्रूड ऑयल का कम इस्तेमाल करें, ईंधन का खेती भी आप लोग सौर ऊर्जा से करें। सूर्या योजना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, हम उसको भी हम लोग भी आगे लेके बढ़ेंगे। माननीय जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास तो पैसा है, वो स्विच कर देंगे, लेकिन तुम गरीब हो, तुम लाइन में लगे रहो और महंगे तेल की मार झेलते रहो, उसे सहते रहो। अब आते हैं इस स्क्रिप्ट के सबसे अहम हिस्से पर। नेताजी के उस रील और उस बयान के पीछे की सबसे बड़ी जो कहानी है, जो सबसे बड़ा सच है, उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। सरकार बार बार ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। हमें इस आपातकाल स्थिति में सरकार का साथ देना चाहिए, जितना हो सके उतना पेट्रोल कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आधा सच है वो पूरे झूठ से कितना खतरनाक है, आइए आंकड़ों की बात करते हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC का ये जो मंत्रालय है उसका ये डेटा कहता है, अगर इस डेटा पर अगर आप नजर डालें तो कहानी का जो एंगल है वो कुछ और ही सामने आता है। यूक्रेन और रूस में युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में जो रूस पर पाबंदी लगाई गई तो भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। सरकार ने इसे अपनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है उसे बताया। ये दावा किया गया कि इससे देश में जो आयात बिल है वो बचेगा। रूस से आए इस कच्चे तेल के कारण भारत में अरबों डॉलर जो है वो बचा है। ये एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर सरकार ने सस्ते में तेल खरीदा तो आपके मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? आपको फायदा क्यों नहीं मिला? सवाल तो ये है, क्या यहीं से शुरू नहीं होता कॉर्पोरेट मित्रों का खेल? भारत में कच्चे तेल को रिफाइन करने की जो सबसे बड़ी क्षमता है, इसमें सरकारी कंपनियां साथ साथ में जो है रिलायंस, नायरा जैसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इसे रिफाइन करती हैं, वो शामिल हैं। हुआ क्या? हम सस्ता तेल लाए और आपको महंगा दिया। ये है रिफाइनरियों ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और इसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया, लेकिन इसे देश की जनता को सस्ते में देने की बजाय इन कंपनियों ने सीधे यूरोप, अमेरिका और अन्य देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के महंगे दामों पर एक्सपोर्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप? मतलब सस्ता तेल लाया गया, कच्चा तेल, उसे रिफाइन किया गया और रिफाइन करके इन तमाम देशों में वो तेल महंगे दामों पर बेच दिया गया और जो पैसा बचा उसे अपने जेब में रख लिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आंकड़े गवाह हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइंड पेट्रोलियम निर्यातकों में से एक है। हम कच्चा तेल सस्ते में मांग रहे हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां उसे रिफाइन कर रही हैं और फिर उसे विदेश में बेचकर बेतहाशा मुनाफा कमाया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब जनता के पास पेट्रोल डीजल के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम ये तेल बेच रहे हैं। भारत का जो आम नागरिक है उसे सरकार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का डर दिखाकर 100 रुपए लीटर तेल बेचने की कोशिश हो रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, 100 रुपए पार भी हो चुका है। अगर सरकार सच में जनता की हितैषी होती तो इन प्राइवेट कंपनियों के भारी मुनाफे वाले निर्यात पर लगाम लगाती। वो नियम बनाती कि पहले देश की ज़रूरत पूरा करो, पहले देश की ज़रूरत सस्ते दामों में पूरी करो, उसके बाद विदेश में तेल बेचो। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता में बैठे लोग उन कॉर्पोरेट का मुनाफा कम नहीं होने दिया, उल्टा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम भी होती है तो भी सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाकर, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सारा फायदा खुद ही रख लेती है। एक समय था जब 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार 30 से 32 रुपए सिर्फ टैक्स वसूल रही थी। यानी एक तरफ कॉर्पोरेट तेल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार टैक्स लगाकर अपना खजाना भर रही है। और जनता के हिस्से में क्या आ रहा है? जनता के हिस्से में आ रही है महंगाई, ई रिक्शे में हूटर बजाने वाले नेताओं के रील और 20 लाख की कार में चलने वाले नेताओं का पेट्रोल बचाओ का ज्ञान। और हमें क्या ही मिल रहा है? दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। ये जो ई रिक्शा और ईवी का तमाशा आप देख रहे हैं वो दरअसल एक
खेल है, एक खेल पर पर्दा उठाने की कोशिश है, जहां आपकी जेब काटकर किसी और की तिजोरी भरने की कोशिश है। जब तक आप इन नेताओं की नौटंकी पर तालियां बजाते रहेंगे, तब तक आप ये नहीं पूछ पाएंगे कि रूस का सस्ता तेल हमारी गाड़ियों तक क्यों नहीं पहुंचा। वो तेल जो आपको सस्ता मिला था, उसको आपने दूसरे की प्लेट तक क्यों पहुंचाया। जब तक ये महंगाई आपको ऐसे ही डसती रहेगी, सरकार की नाकामी का बोझ आप ही के कंधे पर आएगा और आपको देशभक्ति का ज्ञान दिया जाएगा। देशभक्ति के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डला सकते, इस तरीके का ज्ञान दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप इन नेताओं के ई रिक्शे पे बैठकर बनाई जाने वाली रील पर सवाल पूछिए। जब ई रिक्शे से सायरन की आवाज आती है तो आप पूछिए सायरन का मतलब क्या है। जब कोई ईवी पर बैठकर ज्ञान दे तो आप उससे पूछिए कि आम आदमी के लिए सस्ती ईवी है, क्या हम ईवी खरीद सकते हैं। दोस्तों, सवाल पूछना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब आप सवाल पूछते हैं। अगर आप लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं तो आपको सवाल पूछना चाहिए, और जो आपके हिस्से का सवाल पूछ रहा है एटलीस्ट उसे और लोगों तक आप पहुंचा ही सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर लोगों तक ये पहुंचे कि आपके हिस्से के सस्ते तेल को कैसे विदेशों में भेजा गया और आपको महंगा तेल भरवा कर देश हित में इतना त्याग करने का ज्ञान दिया जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो लिखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।